तो यहाँ पर जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, कौन सा डिस्कस किया था, स्विच केस स्टेटमेंट को हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट के साथ हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग केसेस लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी केसेस एक्सप्रेशन के साथ क्या होगा, मैच होगा, वो वाला केस वहां पर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और जहां पर भी आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कंपाइलर के थ्रू, वहां से आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का कंट्रोल है, फ्लो है, वो कहाँ चला जाएगा, आपके स्विच केस के बाहर। जो भी पूरा का पूरा स्विच केस है उससे बाहर चला जाएगा, और उसके बाद के जो भी स्टेटमेंट होंगे आपके, वो सारे वहां पर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन की जगह आप दो तरीके के यूज कर सकते हो, एक तो इंटीजर वेरिएबल का यूज कर सकते हो, और दूसरा कैरेक्टर वेरिएबल का यूज कर सकते हो। कैरेक्टर वेरिएबल में हमें खास चीज क्या ध्यान रखनी है कि जब आप कैरेक्टर वेरिएबल का यूज करो, तो अब आपको चॉइसेस क्या करना है, सबसे पहले रीड करवा लेना है कि कौन सी चॉइस आपको परफॉर्म करनी है। यहाँ पर हमने एरिथमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम परफॉर्म किया था, जिसमें हमने 4 अलग अलग एक्सप्रेशन एरिथमेटिक ऑपरेशन को कंसीडर किया था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्विच केस के अंदर काम किया था। तो स्विच केस के रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछो, तो इसको हम सोल्व करें, अदरवाइज हम नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। क्या किसी को डाउट इसमें? हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। डाउट है किसी को इसमें तो बताओ। नो सर। ओके, तो अभी ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वहां पर हम जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, गो टू स्टेटमेंट। अल्गोरिदम जब हम लिखते थे तब हम वहां पर लिखते थे कि इफ कोई भी कंडीशन आपका मेट होता है, ट्रू होता है, तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल गो टू स्टेप 6, इस तरीके से हम लिखते थे। तो वहां पर हम क्या बताते थे कि अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपको 6 स्टेप से क्या करना है, वहां पर स्टार्ट करना है। सपोज ये स्टेप नंबर आपका 3 है और स्टेप नंबर 6 आपका यहाँ पर है। थर्ड नंबर के स्टेप पे अगर कोई भी कंडीशन आपका ट्रू होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली स्टेप नंबर 6 पर चले जाना है। स्टेप 4 और 5 को आपको क्या कर देना है, यहाँ पर स्किप कर देना है। ठीक है, तो गो टू का हम इस्तेमाल एल्गोरिदम में इस पर्पज के लिए करते थे कि एक स्टेप से हम क्या करते थे, जंप लगा के किसी और स्टेप पे चले जाते थे, बीच वाले स्टेप को क्या कर देते थे, हम वहां पर स्किप करते थे। ठीक है, तो गो टू स्टेटमेंट का यूज हम जंप लगाने के लिए करते थे, वन स्टेप से किसी और स्टेप पर जाने के लिए। तो कई बार ये गो टू स्टेटमेंट है उसको जंप या फिर जंपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक स्टेप से दूसरे स्टेप में डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, बीच में जो भी स्टेप है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अगर यहाँ पर हमने गो टू नहीं लिखा होता तो अकॉर्डिंग टू सी प्रोग्रामिंग रूल्स क्या होते हैं, 1 बाय 1 स्टेप क्या होंगे आपके, एग्जीक्यूट होंगे टॉप से लेके बॉटम तक। तो वहां पर 4 एंड 5 कंपल्सरी आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो जंप लगाने के लिए। दूसरा उसका वो यूज क्या होगा कि सपोज आपने स्टेप 1 लिखा है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है और 5 है। यहाँ पर आपने कोई भी कंडीशन चेक किया, फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 5 पर अगर वो कंडीशन मेट होता है तो आपको वापस से कहाँ पर जाना है, स्टेप फॉर एग्जांपल 3 पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन ट्रू होता है तो आपको 6 नंबर का एग्जीक्यूट नहीं करना है, वापस से कहाँ जाना है, थर्ड नंबर का जो स्टेप है वहां पर जाना है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, 5th नंबर से आप 3rd नंबर पर क्या करें, वापस जंप करके गए। तो जंप आप ऊपर से सिर्फ नीचे की ओर नहीं कर सकते, नीचे से ऊपर की ओर भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जंप
कर सकते हो। सबको आवाज आ रही है ना ठीक से? यस Yes, सर। sir. क्लियर आ रही है। ओके, तो यहाँ पर हम दोनों तरीके से जंप कर सकते हैं, ऊपर से नीचे यानी कि टॉप टू बॉटम भी जंप लगा सकते हैं और बॉटम टू टॉप भी हम क्या कर सकते हैं, जंप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम जंप लगाएंगे बॉटम टू टॉप, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमने फ्लो चार्ट देखे थे कहीं पर भी। फॉर एग्जांपल 1 to n नंबर है, उसका एडिशन करना है, उसके लिए हमने फ्लो चार्ट देखा था। तो फ्लो चार्ट में पहले क्या हो रहा था, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, फिर इंक्रीमेंट हो रहा था, फिर हम क्या कर रहे थे, वहां पर कंडीशन चेक कर रहे थे। अगर कंडीशन ट्रू होता था तो हम वापस से कहाँ जाते थे, ऊपर की ओर जाते थे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, गो टू की मदद से एक लूप क्रिएट कर सकते हैं कि वो नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो, एग्जीक्यूट हो सके। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो गो टू की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो टास्क हमें रिपीटेडली परफॉर्म करने हैं, यहाँ पर हम कौन सा टास्क रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं, कि एडिशन का और इंक्रीमेंट का, हर एक इटरेशन में एडिशन और इंक्रीमेंट का ऑपरेशन हम कर रहे हैं परफॉर्म। तो गो टू की मदद से आपको सपोज इसको 10 टाइम्स करना है, तो आप यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हो कि आई की वैल्यू जो लेस देन n, तो n का वैल्यू आप क्या कंसिडर करो यहाँ पर 10, तो लेस देन 10 होगा, तब तक आप क्या कर सकते हो, इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से गो टू स्टेटमेंट की मदद से आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम में किसी भी स्टेप पर यानी कि कहीं से भी कहीं पर भी आप प्रोग्राम के अंदर जंप कर सकते हो। और ये जंपिंग की जो फैसिलिटी आपको मिलती है, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि कोई भी टास्क हो उसको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। ओके, तो अभी हम गो टू स्टेटमेंट कौन से पर्पस के लिए यूज करेंगे वो हमने देख लिया। अब हम उसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि वो किस तरीके से हमें प्रोग्राम के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सिंटेक्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो गो टू स्टेटमेंट को जब आप यूज करो तब हम लिखते हैं एल्गोरिदम, हम इस तरीके से लिखते हैं गो टू स्टेप 6। ठीक है, और हर एक स्टेप में हम एल्गोरिदम में इस तरीके से नाम लिखते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 6। तो ये जो स्टेप का जो नाम लिखा है वो क्या है, वन टाइप ऑफ लेबल। तो गो टू के साथ में हम क्या देंगे, लेबल का नाम देंगे, और उस लेबल पर जो भी स्टेटमेंट होगा या फिर उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट होगा, सारे वो क्या होंगे, वहां पर एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लेबल बनाएंगे, फिर गो टू के साथ में हम जो भी लेबल बनाया है हमने उसका नाम देंगे। तो जब ये गो टू स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, तब ये लेबल क्या हो जाएगा, वहां पर ये जो भी लेबल होगा वहां पर आपका कंट्रोल फ्लो होगा, और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे बाद में, वो सारे क्या होंगे, वहां पर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि लेबल का नाम, यहाँ पर लेबल का नाम आप कोई भी रख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने लेबल का नाम क्या रखा, एडिशन, इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलन लगाना है। लेबल के नाम के बाद आपको क्या करना है, कॉलन लगाना है। ठीक है, तो वो एज ए लेबल कंसिडर होगा। उसके बाद अगर आपका कंट्रोल है ये एडिशन पर आए, तब आपको कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, वो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है लेबल के नीचे। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, एडिशन करना है। अगर हम हमारे प्रोग्राम के फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखें, तो वहां पर हम क्या करते थे, एडिशन किसका करते थे, j इज इक्वल टू जे प्लस आई एंड आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो ये दो टास्क हम कर रहे थे वहां पर। ठीक है, तो ये टास्क हो गया। उसके बाद वापस से क्या होगा, हम कंडीशन चेक करेंगे कि इफ आई लेस देन 10, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि गो टू एडिशन। हम क्या करेंगे, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक वापस से आपका कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, एडिशन वाले लेवल पर जाएगा, और वहां पर ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, जी की किसके लिए है,
एडिशन करने के लिए है 1 by 1। नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव आपका इंटीजर नंबर मिलता है उसका 1 से लेके 10 तक का। तो यहाँ पर जब तक ये कंडीशन आपका ट्रू होगा तब तक हम वापस से क्या करेंगे, यहाँ पर एडिशन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई भी डाउट है? सर ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, गो टू स्टेटमेंट के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि किस तरीके से वो वर्क करता है। तो हम प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे चले जाते हैं अभी। तो यहाँ पर सिंपल हम पहले क्या प्रोग्राम बनाएंगे कि हम क्या करेंगे, सिंपल पहले 1 to 10 नंबर को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाएंगे पहले, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि 1 to 10 नंबर का जो एडिशन है जो हमने देखा उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि आउटपुट में 1 2 3 4 5 सर आवाज बहुत खराब आ रही है। सर वो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, अभी ठीक आ रही है? ओ सर बहुत कट रहा है। नो सर। अभी ठीक है? अभी ठीक? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट की मदद से 1 to 10 नंबर को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाना। फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक से आ रहा है ना आवाज? सर वो नहीं नहीं सर। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, अभी आ रही है ठीक से आवाज? यस यस सर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम गो टू स्टेटमेंट की मदद से क्या करेंगे कि 1 to 10 नंबर को क्या करवाएंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे हमारे सी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है।
तो उसके लिए हम किस तरीके से लॉजिक लिख सकते हैं वो अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रिंट 1 to 10 numbers using go to statement। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे। स्टार्टिंग कहाँ से होगा हमारा, क्योंकि इंक्लूड stdio.h, बाद में हम क्या करेंगे, void main। की आवाज आ रही है सबको ठीक से? यस Yes, सर। Yes, sir. आवाज आ रही है सबको ठीक से? यस सर। yes, sir. ओके, ठीक। ओके, तो void main लिख दिया हमने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा लॉजिक किस तरीके से होगा कि हम एक वेरिएबल आई है उसको कंसिडर करेंगे, उसकी इनिशियल वैल्यू हम क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। और बाद में क्या करेंगे, जितनी बार हमारा प्रिंट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा उतनी बार हम आई की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, जितनी बार प्रिंट का ऑपरेशन होगा उतनी बार हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। और प्रिंट हम क्या करवाएंगे, तो कि हम प्रिंट आई की वैल्यू ही करवाएंगे। तो फर्स्ट टाइम जब हम आई की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो एक बार प्रिंट का आपका ऑपरेशन होगा, तो उसके बाद क्या होगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम प्रिंट होने के बाद 2 हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ आई लेस देन और इक्वल टू 10, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो गो टू करके हम वापस से उसको कहाँ भेज देंगे, ये जो प्रिंट वाला टास्क है वहां पर भेज देंगे। तो वापस से प्रिंट होगा और आई का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगा। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा हम उसको वापस भेजते रहेंगे, तब तक ये प्रिंट होता रहेगा और इंक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा तो उसके बाद के जो भी स्टेटमेंट होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, वहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, तो अभी हम ये लॉजिक को क्या करेंगे, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इंटीजर आई कंसिडर कर लेता हूँ और उसकी वैल्यू को मैं 1 से क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ डाउट है किसी को? सर उल्टा भी हो सकता है ना, मीन्स हाँ 10 आई to की 1 भी वैल्यू कर सकते हो। 0 पर, नो नो वो नहीं, आई की वैल्यू 0 करते हैं, उसके बाद हाँ इंक्रीमेंट, उसके बाद आई लेस हाँ, देन और इक्वल टू 10 और उसके बाद प्रिंट करें। पहले आप कंडीशन चेक करने को बोल रहे हो, उसके बाद प्रिंट करें, ऐसा बोल रहे हो? यस, और आई की वैल्यू 0। आई की वैल्यू 0 ले ले, हाँ वो आप मैनिपुलेशन कोई भी तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप 0 से करोगे तो आप प्रिंट क्या करना है, i+1 प्रिंट करना है। ठीक है, और i लेस देन 10 को वहां पर कंडीशन लगाना है, तो वो आप बाद में कोई भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम i इज इक्वल टू 1 लेके कंसिडर करके हम आगे चल रहे हैं। बाद में हम 0 को कंसिडर भी करेंगे। अगर 0 लोगे तो कैसे हमें प्रोग्राम में चेंज करना होगा। ठीक है, तो अभी हम i इज इक्वल टू 1 कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट का टास्क करना है। और प्रिंट का जो टास्क है उसको हमें, प्रिंट और इंक्रीमेंट का जो 2 टास्क है उसको हमें किसी लेबल के अंदर डिफाइन करके लिखना है, लेबल के अंडर में लिखना है। तो प्रिंट और इंक्रीमेंट का टास्क करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेबल लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट नाम दे देता हूँ मैं लेबल का। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप लेबल का नाम इस्तेमाल करो वो आपके जो हमारे सी प्रोग्राम के 32 कीवर्ड्स है उनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए, उनमें से अलग होना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंट मैंने लिखा तो प्रिंट है वो कहीं पर भी रिजर्व कीवर्ड में नहीं आता है। ठीक है, या फिर कोई भी फंक्शन भी नहीं है, फंक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट एफ है।
तो प्रिंट हमारा फंक्शन नहीं है, तो हम उसको लेबल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रिंट नाम का लेबल हमने बना दिया। अब लेबल के अंदर हमें क्या करना है, तो कि प्रिंट एप करना है। किसको प्रिंट करवाना है हमें, तो कि आई वेरिएबल की वैल्यू को हमें क्या करना है, वहां पर प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, %d और आई की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देंगे, हम प्रिंट करवा देंगे। जैसे ही आई की वैल्यू प्रिंट होती है, हमें दूसरा कौन सा काम करना है, तो कि आई की वैल्यू को एक से क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर मैं इस बार क्या लिख रहा हूँ, आई प्लस प्लस लिख रहा हूँ, यानी कि इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो क्या होगा, जब आई प्लस प्लस आपका एग्जीक्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा और वापस से वो आई वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आई प्लस प्लस मैंने लिखा है, वो एक्चुअल में इसको एक्सपांड करोगे तो किस तरीके से होगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, इस तरीके से ये पूरा स्टेटमेंट आपका बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अभी ये प्रिंट का टास्क हो गया, परफॉर्म हो गया। ठीक है, तो देखो अभी इतना ही प्रोग्राम अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, वो देख लेते हैं हम पहले। इतना ही प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार आपका टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, ऐसा नहीं, यहाँ पर देखो हमने लेबल लिखा है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जब हम गो टू बोलेंगे कि गो टू प्रिंट तभी वो प्रिंट पर आएगा, ऐसा नहीं है। गो टू प्रिंट बोलेंगे तभी हम प्रिंट पर आएंगे, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, सी प्रोग्राम आपका क्या करता है, टॉप टू बॉटम 1 बाय 1 क्या करता है, आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 का वैल्यू एग्जीक्यूट होगा, फिर प्रिंट, यहाँ पर लेबल के तौर पे हमने लिखा है तो कंसीडर कर लेगा कि प्रिंट नाम का लेबल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन उसको ये लेबल पर वापस कब आना है, तो जब ये गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तभी वो वापस आएगा, अदरवाइज वो लेबल के तौर पे कंसीडर करके उसके अंदर के जितने भी स्टेटमेंट है वो वन टाइम आपका तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है सबको ये बात? यस सर। तो आपको ये खास ध्यान में रखना है कि आपका जो भी सी प्रोग्राम बनाओगे कोई भी, तो उसमें ऊपर से नीचे तक किस तरीके से फ्लो रहता है वो आपको खास चेक करना है। अगर आपने ये स्टेटमेंट कंडीशन के बाद लिखा होता तो क्या होता, कंडीशन के बाद लिखते तो वहां पर हमें गो टू लिखा होता, इसके लिए वो वापस वहां पर जाता। ठीक है, वो कंडीशन के नीचे भी इसको रख के हम देखेंगे कि क्या किस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट हमें किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर लिया है, पहले यहाँ पर इनिशियली प्रिंट कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे कि इफ आई लेस देन और इक्वल टू 10, तो हमें क्या करना है कि गो टू प्रिंट, प्रिंट पर हमें क्या करना है, वापस जाना है। ठीक है, इफ आई लेस देन 10, तो हमें क्या करना है, प्रिंट पर वापस जाना है। ठीक है, तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा वापस से हम कहाँ चले जाएंगे, जब तक आई का वैल्यू है आपका 10 या फिर 10 से कम है तब तक हम वापस से घूम के कहाँ आएंगे, ये वाले स्टेटमेंट पे आएंगे, प्रिंट वाले लेबल पर आएंगे, वापस से एग्जीक्यूट करेंगे, वापस से आएंगे। तो जब तक आई की वैल्यू 11 नहीं हो जाती है तब तक ये चलता रहेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, 11 लेस देन और इक्वल टू 10, तो कंडीशन फॉल्स होगा। तो जब कंडीशन फॉल्स होगा तो हम वापस कहाँ चले आएंगे, ये इफ वाला जो पूरा स्टेटमेंट है उससे बाहर। तो उससे बाहर जो भी यहाँ पर कोड लिखा होगा वो सारा वहां पर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा इफ के बाहर वाला स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है उसको हम चेक करने के लिए हम वहां पर एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिख देते हैं इफ के बाद में, कि गुड बाय वाला, जो कि हम हर एक प्रोग्राम में लिखते हैं। तो उसके ताकि हमें पता चले कि हमारा जो कंट्रोल फ्लो है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने गुड बाय लिख दिया है। तो जैसे हमने सोचा था लॉजिक, उसके हिसाब से हमने प्रोग्राम को पूरा लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि हमें आउटपुट किस तरीके से यहाँ पर मिलता है। तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर देखो
एक ही लाइन में सारा आउटपुट मिल गया हमें, क्योंकि हमने यहाँ पर न्यू लाइन का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो कोई बता सकता है मुझे कहाँ पर न्यू लाइन यानी कि स्लैश n लगाना है ताकि सारे के सारे जो नंबर है वो न्यू लाइन से आए? परसेंटेज डी के बाद प्रिंटफ परसेंट वाले में, यस, प्रिंट परसेंट डी के परसेंटेज पहले। डी वाले में अगर परसेंटेज डी के आगे लिखोगे तो पहला लाइन ब्लैंक रहेगा, उसके बाद क्या आएगा? अगर डी के बाद में लिखोगे तो कोई भी लाइन आपका ब्लैंक नहीं रहेगा और आपको एक ही जगह पर वहां पर लिखना होगा, जिसकी मदद से क्या होगा, गुड बाय भी आपका न्यू लाइन से आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, देखो पहले हमने क्या किया है, वैल्यू प्रिंट की है, उसके बाद न्यू लाइन पर जाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद न्यू लाइन पे चला जाएगा, वहां पर 2 प्रिंट होगा, फिर 3, 4, एंड में आपका 10 प्रिंट होगा। तो वो ऑटोमेटिक कहाँ पे चले जाएगा, न्यू लाइन पे, और वहां पर हमारा क्या प्रिंट होगा, तो कि गुड बाय प्रिंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अगर अब हम चेक करेंगे कि अगर ये जो आपका लेबल है उसको हम कंडीशन चेक करने के बाद लिखते हैं तो क्या होगा, कोई बता सकता है? तो भी यही होना चाहिए था। ओके, अभी हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं यह पूरा का पूरा क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमें आंसर किस तरीके से मिलता है। यहाँ पर देखो आंसर क्या मिला हमें, 1 मिला और गुड बाय मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले कंडीशन चेक कर रहे हैं। कंडीशन कौन सा चेक किया हमने कि i लेस देन 10, तो i की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये कंडीशन ट्रू होगा, तो हम उसको कहाँ पर भेज दे रहे हैं कि प्रिंट पर। प्रिंट पर जाओ तो प्रिंट पर आएगा, तो वो यहाँ पर प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट करेगा। उसके बाद उसको वापस भेजने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो वापस से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और आपका जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मैंने आपको बार बार बोला है कि सी प्रोग्राम क्या है, आपका टॉप टू बॉटम है। तो उसको वापस से ऊपर जाने के लिए किसी ना किसी चीज की हेल्प लगेगी। ठीक है, जो हमने पहले देखा था उसमें हम क्या कर रहे थे, उसको हम गो टू की मदद से ऊपर भेज रहे थे। अगर आप गो टू की मदद से उसको नीचे भेज रहे हो तो वो वापस से एज इट इज ऊपर नहीं चला जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो जब आप गो टू का इस्तेमाल कर रहे हो अपने प्रोग्राम में तो उसका प्लेस क्या हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से प्लेस में आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो जब भी आप गो टू का इस्तेमाल करो तो आपको पहले देख लेना है कि कौन से प्लेस में हम गो टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जिसकी मदद से हमें जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोड सेम ही है लेकिन हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, सिर्फ लेबल को क्या कर दिया, कंडीशन से पहले लिख दिया, तो हमारा आउटपुट हमें क्या मिला, गलत मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है गो टू स्टेटमेंट के अंदर? ओके, तो ये जो गो टू स्टेटमेंट के साथ ये डिफिकल्टी आ रही है, किसकी डिफिकल्टी आ रही है, कि ऑर्डर की, कि कौन से ऑर्डर में लिखना है वो हमें पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्रामर गो टू का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ऑर्डर में पहले तो स्टार्टिंग में आपका हो जाता है, लेकिन बाद में कभी भी आपका कोई भी मॉडिफिकेशन रहता है तो वहां पर आपको जो भी ट्रेस करना रहता है कि कौन से स्टेटमेंट के बाद कौन सा स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, उस ट्रेसिंग में आपको क्या आती है, डिफिकल्टी आती है कभी, कि जब आप गो टू का अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हो तभी। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे वो कौन सा है,
लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो कौन सा है, लूप का। क्योंकि यहाँ पर हमने गो टू का इस्तेमाल क्यों किया कि हमें कोई भी टास्क है उसको रिपीटेडली क्या करना था, परफॉर्म करना था। तो लूप का मेन काम क्या है, कोई भी टास्क है उसको वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। कितने टाइम रिपीट करेगा वो आपको लूप को बताना है कि मुझे कोई भी टास्क कितनी बार रिपीट करना है। ठीक है, सर इसमें समझ माई में की आ रहा है वैल्यू सबको? सर इसमें माई की वैल्यू नहीं बढ़ाते तो कितनी बार वो आई को प्रिंट करता है? सॉरी, हम आई को आई प्लस प्लस करें ना, खाली उधर आई भी नहीं रखते, खाली प्रिंट फिर आई का स्टेटमेंट लिख देते, वो कितनी बार रिपीट करता है ये? इससे पहले के प्रोग्राम में हाँ उसमें हाँ, खाली प्रिंट में खाली प्रिंट एफ की कंडीशन वो क्या स्टेटमेंट और आई प्लस प्लस नहीं दिया है। 1 मिनट पहले मैं यहाँ पर कोड है उसको मैं पहले करेक्ट कर लूँ। ठीक है, बाद में आप जो मॉडिफिकेशन बोलते हो वो हम करेंगे और फिर मैं बताऊंगा आपको कि क्या होगा। इस तरीके से आपका कोड है। ठीक है, और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि आई का वैल्यू हम इंक्रीमेंट नहीं कराएंगे, मतलब वो नहीं लिखेंगे और उसको हम कमेंट कर देंगे, राइट? यस सर। तो अब क्या होगा, ऐसा बोल रहे हो ना? यस सर। तो अब क्या होगा, आई का वैल्यू क्या रहेगा, ऑलवेज 1 रहेगा आपका। ठीक है, आई का वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो आपका ये कंडीशन क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगा तो आपका प्रोग्राम कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट लूप के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आंसर आपको देखो 111 प्रिंट होता ही रहेगा जब तक कि आपके सर्वर की कैपेसिटी है तब तक। ठीक है, ये प्रिंट होता ही है कंटिन्यूसली। देखो यहाँ पर राइट साइड में जो ये आपका स्क्रॉल बार है वो देखो, मैंने ऊपर से नीचे तक कितना घुमाया तभी भी ये अभी प्रिंटिंग स्टार्ट ही है, आपका एंड नहीं हुआ है। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स यानी कि ये बाद में कब रुकेगा कि वो आपके जो मशीन है कि जिस पर ये वर्क आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, या तो आपका जो रैम है वो क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, आपका जब तक रैम फुल हो जाएगा तब तक ये क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। उसके बाद आपका जो सिस्टम है वो क्या होने लगेगा, बाद में हैंग होने लगेगा। ठीक है, ओके तो सर। ये आपका इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा प्रोग्राम। किसी और को कुछ डाउट है इसमें? No, sir. Sir, can you repeat one time? आ गया? ओके, तो अभी हमने जो डिस्कस किया था कि हमें क्या करना है, 1 to n नंबर है उसका क्या करना है, एडिशन करना था। ठीक है, 1 to n नंबर का क्या करना था, हमें एडिशन करना था। तो ये वाला जो प्रोग्राम था उसमें भी हम गो टू स्टेटमेंट का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टास्क कौन सा था, तो कि टास्क क्या थे हमारे पास, इनिशियली हमारे पास ये ओ ए की वैल्यू क्या थी, 0 थी और आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ठीक है, तो टास्क में हम क्या कर रहे हैं, वहां पर j इज इक्वल टू जे प्लस आई, बाद में आई को क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा टास्क है और ये टास्क हम कब तक परफॉर्म करेंगे कि आई लेस देन और इक्वल टू n हो जाता है, तब तक हम क्या करेंगे, ये टास्क को यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे। तो ये लॉजिक है, हमें 1 to n नंबर का एडिशन करने के लिए, उसके लिए हमें n की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, पहले रीड करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हमने हमारे ये गो टू वाले प्रोग्राम में नहीं किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 1 to n नंबर का एडिशन का टास्क परफॉर्म करने वाला जो हमने फ्लो चार्ट देखा था, ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, अभी प्रोग्राम बनाएंगे और ये प्रोग्राम बनाने के लिए हम गो टू स्टेटमेंट का जो कंसेप्ट है उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको हम क्या करने वाले हैं अभी? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पर इंटीजर आई की वैल्यू में हमने 1 कंसिडर की है, साथ में मैं जे की वैल्यू यहाँ पर 0 लिख देता हूँ इनिशियली। ठीक है, और हमें
n को भी यहाँ पर क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा, ताकि हम उसकी वैल्यू को क्या कर सके, रीड कर सके। फिर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देंगे, जो कि इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट होगा, जो कि यूजर को बताएगा कि उसको कौन सी क्या एंटर करना है, यानी कि आपके प्रोग्राम के साथ इंटरेक्शन किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एंटर वैल्यू ऑफ n, यहाँ पर लिख देते हैं एंटर वैल्यू ऑफ n, और उसके बाद हम scanf का फंक्शन यूज करेंगे। जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसको हम रीड करेंगे। कहाँ पर रीड करेंगे, तो कि रीड तो कर लिया, उसको स्टोर कहाँ करना है, तो कि n वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो हम m% करके n वेरिएबल का एड्रेस वहां पर पास ऑन कर देंगे। तो ये टास्क हो गया हमारा। अब यहाँ पर प्रिंट की जगह आप अपना टास्क बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एडिशन रख दिया हमने, जो कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट की जगह हमें क्या करना है, एडिशन का टास्क करना है। तो प्रिंट वाला स्टेटमेंट हम निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे, j इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्लस और इक्वल टू यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं i लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया, आपका शॉर्ट असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, जो कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में देखा था कि शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो इसका मतलब क्या होगा कि j इज इक्वल टू j प्लस i, जो कि हम लिखना चाहते हैं। तो उसको हमने शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये स्टेटमेंट? Yes, sir. यस सर। उसके बाद में हमने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करने के लिए क्या यूज किया है, यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है कि आई प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, आई का वैल्यू चेक करना है कि हमें एडिशन का टास्क कब तक परफॉर्म करवाना है। तो उसके लिए कंडीशन है आई लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, n कर देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो यूजर से रीड करवा रहे हैं, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा टास्क हमें परफॉर्म करना है कि कितनी बार हमें एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो हम यूजर से गेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम n डाल देंगे, और यहाँ पर गो टू क्या कर देंगे हम, एडिशन की। अभी आपको कौन से लेवल पर जाना है, तो कि एडिशन जहाँ पर लिखा है वहां पर आपको वापस चले जाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको प्रोग्राम का कोड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी हम हमारे प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सर किस इसमें कुछ तरीके से प्रिंट तो होगा। नहीं हो रहा है? हाँ करेक्ट, प्रिंट नहीं हो रहा है। हम आंसर कब प्रिंट करवाएंगे, कोई बता सकता है? कहाँ पर मुझे प्रिंटफ का स्टेटमेंट लिखना होगा कि जैसे कि मुझे फाइनल आंसर मिले? कंडीशन चेक के बाद। यस, ये जो इफ वाला ब्लॉक होगा उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं पूरा अपना आंसर प्रिंट करवाऊंगा। तो क्या होगा, लास्ट में मुझे जब मेरा n की वैल्यू जो भी डाली होगी, फॉर एग्जांपल 5 डाला है, तो 1 to 5 का एडिशन होने के बाद जो फाइनल आंसर होगा वो मुझे यहाँ पर मिलेगा। अगर आप यहाँ पर एडिशन वाले के अंदर करवाओगे तो वो क्या होगा, हर एक इटरेशन का आपको आंसर देगा। तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फाइनल आंसर क्या मिला वो चाहिए। तो वो हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे कि प्रिंट एडिशन इज इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्रिंट का एक ही स्टेटमेंट है, उसमें हम सब कुछ लिख रहे हैं, इंफॉर्मेटिव मैसेज भी लिखा और हमने आंसर भी क्या करवाया, यहाँ पर प्रिंट करवाया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू मैं अभी क्या लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 कंसिडर करता हूँ, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। वापस से हम एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार मैंने i की वैल्यू क्या कंसिडर कर ली है, सॉरी n की वैल्यू 10 कंसिडर कर लिया, तो इस बार मुझे आंसर क्या मिलेगा, 55 मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, इसमें यस किसी को सर। डाउट है तो पूछो अभी। No, sir. Not me down. ओके, तो
अभी हम क्या करेंगे, ये जो फाइनल आंसर है उसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं कि किस तरीके से वो होगा। तो यहाँ पर जब हम उसको प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, हर एक इटरेशन में वो प्रिंट होगा। तो उसका आंसर किस तरीके से मिलेगा आपको यहाँ पर, कि पहले क्या होगा, आई और जे का वैल्यू 0 और 1 है तो पहले 1 प्रिंट होगा, उसके बाद 1 और 2 का जो एडिशन होगा वो प्रिंट होगा तो 3 प्रिंट होगा, उसके बाद ये दोनों का 1 3 और उसके बाद 3 का एडिशन होगा तो वो 6 प्रिंट होगा। कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आना चाहिए। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर 5 एंटर किया तो देखो यहाँ पर आउटपुट आपको क्या मिला, पहले 1 मिला, फर्स्ट इटरेशन का एडिशन का आंसर, फिर सेकंड इटरेशन का एडिशन का आंसर, थर्ड का, फोर्थ का एंड फिफ्थ का। तो हर एक इटरेशन में एडिशन का यानी कि जो आपका जे का जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर हमें आउटपुट में दिखाएगा। अगर आप यहाँ पर प्रिंट करोगे तो, अगर आप कंडीशन के बाद प्रिंट करोगे तो आपको वो फाइनल आंसर जो लास्ट वाला होगा वही वहाँ पर प्रिंट होके मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes. यस सर। सर इसमें एक बार किसी को रिपीट कोई करेंगे? डाउट है? हाँ, क्या डाउट है बता, डाउट बोलो, सर आपको जो कहाँ पर डाउट? एडिशन के बाद से जो स्टेप है ना वो रिपीट करने हैं। लाइन नंबर आप बताओ यहाँ पर। एडिशन के बाद जो थर्ड ये प्रिंटफ करके है ना, प्रिंटफ एडिशन इज, वहां से समझा एक बार। ये वाला, हाँ ये तो ये स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या, अगर आप ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखोगे यानी कि ये जो लेबल है उसके अंदर लिखोगे, यानी कि आप जो टास्क परफॉर्म रिपीटेडली कर रहे हो उसके अंदर लिखोगे तो वो क्या होगा, आपका हर एक बार टास्क में जे का जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिखोगे लास्ट में जो कि 18 नंबर के लाइन में है, तो हर एक बार आप प्रिंट कराओगे तो आउटपुट आपका किस तरीके से मिलेगा, तो वो यहाँ पर दिखाया है आपको। आउटपुट इस तरीके से आपको मिलेगा कि 1 3 6 10, इस तरीके से आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। अगर आप वहां पर प्रिंट नहीं करवाते हो और आप क्या करते हो, फाइनल 18 नंबर की लाइन में प्रिंट करते हो, तो आपको जो लास्ट वाला होगा सिर्फ वही आपको आउटपुट में मिलेगा जो कि हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये सिर्फ दोनों सेम स्टेटमेंट को मैंने अलग अलग जगह पर प्रिंट करवा के आपको ये डिफरेंस दिखाना चाहता था कि अगर आप की रिक्वायरमेंट है ऐसी कि आपको प्रोग्राम में क्या करना है कि हर एक इटरेशन का जो एडिशन का आंसर है वो आपको डिस्प्ले करवाना है, तो आप जो एडिशन का आंसर जिसके अंदर स्टोर कर रहे हो उसको आपको ये जो इटरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके अंदर प्रिंट करवाना है। अगर आप फाइनल आंसर को कंसिडर करना चाहते हो तो उसको आपको पूरा टास्क यानी कि कंडीशन जो भी है आपकी वो फॉल्स होने के बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा उसका। ठीक है, हेलो सर। डाउट है? हाँ पूछो। लास्ट में भी प्रिंट का वो रखते तो हम रिपीट करो फिर से, आवाज ठीक से नहीं है आपकी। दोनों जगह पर प्रिंट का इस्तेमाल करें तो। दोनों जगह पर प्रिंट करना, आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो क्या होगा, ये वाला तो प्रिंट होगा ही होगा और लास्ट वाला भी प्रिंट होगा। तो ये जो एडिशन इज 15 वाला जो लास्ट लाइन है ना वो आपका 2 बार प्रिंट होके आएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। वो लाइन 2 बार प्रिंट होके आएगा, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो 2 बार वो लास्ट वाला लाइन 2 बार प्रिंट होगा आपका। अगर मैं 5 एंटर करता हूँ यहाँ पर तो क्या होगा आपका, देखो यहाँ पर लास्ट वाला जो लाइन है वो कितनी बार होगा, 2 बार। एक बार यहाँ से प्रिंट होगा और दूसरी बार यहाँ से प्रिंट होगा। तो लास्ट में जो है वो आपको 2 बार मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट हो रहा है इसमें, क्वेरी किसी को पूछना चाहते हो कोई भी क्वेरी तो पूछो अभी। है किसी को कोई भी No, डाउट sir. इसमें? ओके,
तो इसके बाद का जो आपका कंसेप्ट है वो क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है आपका। जैसे कि हमने ब्रेक स्टेटमेंट को देखा था कल के सेशन में स्विच के साथ, ठीक है। तो ठीक इसका अपोजिट मैंने आपको बताया था कि इसका अपोजिट हम देखेंगे कंटिन्यू, ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू क्या है, दोनों अपोजिट है। तो ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है उसको हम कब यूज कर सकते हैं कि जब हम उसको लूप के साथ इस्तेमाल करेंगे तभी। तो ये जो लूप का जो कंसेप्ट है वो जब हम डिस्कस करेंगे तो उसी के साथ में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी वहां पर क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट थे आपके वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं आज के दिन में, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपके सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो क्या आएगा, लूप आएगा। ओके सर।